पोल खोल अभियान के तहत आज डीसीपी न्यूज की टीम जब कालसी ब्लॉक में पहुंची तो अधिकारी नदारद मिले, जबकि आज ना तो कोई राजकीय अवकाश है और ना ही कोई राष्ट्रीय अवकाश। तो फिर ये कैसी मनमानी है? आखिर क्यों इन अधिकारियों और कर्मचारियों को कानून का डर नहीं है? ग्रामीण कई किलोमीटर दूर से इस उम्मीद पर ब्लॉक में पहुंचते हैं कि उनका काम संबंधित अधिकारी से आज हो जाएगा, लेकिन जब वो कालसी ब्लॉक में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कर्मचारी तो नदारद हैं। अब ऐसे में वो खुद को न सिर्फ ठगा हुआ महसूस करते हैं, बल्कि उल्टे पांव उन्हें अपने घर का रुख भी करना पड़ता है, क्योंकि शहर में रुकने के लिए शायद उनके पास इतने पैसे ना हो कि वो एक होटल में रात गुजार सके और अगले दिन उस अधिकारी या कर्मचारी के दफ्तर आने का इंतजार करें जो अपनी मनमर्जी का मालिक है। अफसोस की बात तो यह भी है कि ब्लॉक प्रमुख भी इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित होते दिखाई दे रहे हैं, वरना कार्य दिवस के दिन इस तरह से ये कर्मचारी नदारद नहीं मिलते। लेकिन लगता है कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ब्लॉक प्रमुख को भी उन लोगों की कोई चिंता नहीं है जो मीलों दूर से अपने काम को लेकर कालसी पहुंचते हैं और यहां आने पर उन्हें मिलती है तो सिर्फ निराशा और खाली कुर्सियों की शक्ल। अब सवाल यह है कि जब कालसी ब्लॉक से खंड विकास अधिकारी जैसे जिम्मेदार अधिकारी गायब रहेंगे तो कैसे होगा विकास? डीसीपी न्यूज के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। 1 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी आला कमान अधिकारी अभी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग ग्रामीण आए हैं, उनसे भी जानना चाहिए कि क्यों आए थे और इनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग जी, मेरा नाम देवजीत सिंह है और मैं ग्राम बाटो का निवासी हूँ। दलवीर जी, आप यहाँ पे आज कालसी ब्लॉक में आए हैं और यहाँ पर अभी जैसे हमने देखा है अंदर कोई भी आला कमान अधिकारी मौजूद नहीं है, तो आप किस सिलसिले में आए थे और कि आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, मैं अपना कुछ व्यक्तिगत काम था यहाँ पर। हमारे यहाँ पर जो राशन डीलर है उनकी नियुक्ति होनी है, जो पूर्व में राशन डीलर थे उनकी जगह पे दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति होनी है। उसमें जांच आंखें जो लगनी है वो ब्लॉक के माध्यम से ही लगनी है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी उस विभाग के हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। और जो हमें सूचना यहाँ से मिली है कि यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन जो कर्मचारी हैं वो 2 दिन ही उपलब्ध होते हैं, मंगलवार और शुक्रवार को, और बाकी के दिन में वो अपने क्षेत्र भ्रमण पर रहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें सूचना मिली है, क्षेत्र भ्रमण पे या ग्रामीण स्तरों पे ग्राम सभा के अंदर हमने कर्मचारियों को उतना देखा नहीं है। और यहाँ भी जब हम आते हैं तो इस प्रकार की परेशानियों से हमें 2-4 होना पड़ता है। जब भी हम आते हैं उस वक्त में हमें कर्मचारी यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है और जनता को यहाँ पर इस चीज़ के लिए उग्र होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा कि कर्मचारी यहाँ पर प्रॉपर बैठ सके, या जो गाइडलाइन आगे से सरकार की तरफ से है, यदि ये बात सत्य है कि मंगलवार और शुक्रवार को ही कर्मचारी उपलब्ध होंगे तो इस प्रकार की जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाए। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ हमारे साथ एक और भी यहाँ पर ग्रामीण जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मैं संजय चौहान हूँ, अभी वर्तमान में ब्लॉक युवा कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। संजय भाई, के जैसे हम देख रहे हैं आज मौके पे आए हैं और यहाँ पर कोई भी अभी आला कमान अधिकारी मौजूद नहीं, तो क्या कहें कितने दिन यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है, जैसे अभी क्या कहें तजवीर भाई ने भी बताया कि 2 हफ्ते में 2 ही दिन यहाँ पे मौजूद रहते हैं अधिकारी, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखो, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ जो मन मर्जी का अभी अधिकारी है, अधिकारी किसी की नहीं सुनते, वो भी अपने हिसाब से चलते हैं। और यहाँ के जो क्या बोलते हैं हमारे मुखिया है, ब्लॉक के जो मुखिया है, उनका तालमेल अधिकारियों से नहीं है। अधिकारी अपने ताल में हैं और हमारे प्रमुख साहब अपने ताल में हैं। इनका आपस में नहीं बैठ रहा तालमेल। और क्या बोलते हैं, अधिकारी आते हैं हफ्ते में, यहाँ के जो आम जन है वो बहुत परेशान है इस चीज़ से। कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से आता है ग्रामीण, वो अपना खर्चा लेके, अपना किराया भाड़ा लेकर, अपना दिन की रोजी रोटी है उसको छोड़ के, किसानी छोड़ के आता है, ब्लॉक में आता है। उसके बाद वो यहाँ का हाल देखते हैं, यहाँ कोई मिलता नहीं है। उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, उसे राशन कार्ड से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, उसे कुछ भी अगर संबंधित, उसे वो यहाँ 6 दिन आता है और आके चला जाता है। ये बहुत बड़ी हमारा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे ब्लॉक में हम हैं जहाँ ये बुरा हाल है। भी क्या नीचे
बुरे हाल है और आला कमान अधिकारी अभी मौजूद नहीं है। तो इस सिलसिले में और दूसरा क्योंकि जॉनसर बावर में अभी ऑडिट जो सोशल ऑडिट के लिए टीम निर्धारित गई थी उनके द्वारा भी लांछन लगाया गया है कि वहाँ पर खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं मिली है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पर जो ज्येष्ठ प्रमुख साहब मौजूद है उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर अभी 1:00 हो चुके हैं लेकिन आला कमान अधिकारी यहाँ पर फिर भी मौजूद नहीं है। देखिए, मैं आपके सवालों का जवाब इस रूप में देना चाहूँगा कि विकासखंड कालसी में जो कर्मचारियों की बात है, हम लोगों ने पहले भी सख्त निर्देश जारी किए थे कि आप जो हफ्ते के 7 दिन, आप 7 के 7 दिन बैठेंगे, लेकिन मुख्य विकास अधिकारी के और जिला विकास अधिकारी के जो आदेश हैं उसके रोस्टर प्रणाली के तहत इनके 4 दिन सुनिश्चित किए गए, जिसमें आपका मंगलवार है, आपका बुधवार है, आपका शुक्रवार है और आपका शनिवार है। 3 दिन इनको जिले के काम काज के लिए, और कुछ कर्मचारी फील्ड के हैं जो फील्ड में ही काम करते हैं, इसलिए कर्मचारियों की संख्या मैंने आज खुद भी देखा है, कर्मचारियों की संख्या कम है। ये चिंताजनक विषय है। इस बारे में खंड विकास अधिकारी से मैं भी बात करूँगा कि आज ऐसा क्यों हुआ है कि कोई भी जो सक्षम अधिकारी है, अगर BDO साहिबा नहीं है, वो जिले के किसी काम से गई है, तो उनके सक्षम अधिकारी क्यों नहीं है, इस बारे में बात की जाएगी। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न किया है कि जो विकासखंड कालसी में जो ऑडिट टीम आई थी उनके द्वारा लांछन लगाया गया है कि जॉनसर बावर के अंदर जब वो ऑडिट करने गए तो उनको खाने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जॉनसर बावर क्षेत्र भारत में नहीं बल्कि विश्व में अनूठी लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मेहमान नवाजी का इतना उत्तम जो परिचय है किसी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ से कोई व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं जाता है। दूसरी बात यह कि ऑडिट टीम क्या यहाँ भोजन व्यवस्था देखने आई थी? ऑडिट टीम का काम था कि काम काज देखें, धरातल पर निरीक्षण करें, योजनाओं का निरीक्षण करें। रहने की व्यवस्था तो प्रशासन को, शासन को करनी चाहिए थी, वो ग्रामीण लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी प्रत्येक गांव में पूरे ऑडिट टीम का सम्मान किया गया, उनके भोजन की व्यवस्था की गई, निःशुल्क रहने की व्यवस्था की गई। इस तरह के आरोप निराधार है, ये आरोप नहीं लगाने चाहिए। सर, जैसा आपने बताया कि शासन प्रशासन भी खाने पीने की व्यवस्था करती है, तो क्या शासन प्रशासन के द्वारा इसमें कुछ प्रोवाइड किया जाता है, जैसा आपने अभी बताया? देखिए, मैं तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ऑडिट टीम का, ऑडिट टीम ने ग्राम पंचायत से पूरे कागज पे एक दस्तखत कराए हैं, जैसा संज्ञान में आया है। उसमें उन्होंने भोजन की व्यवस्थाओं के लिए लिखा है। उदाहरण के लिए अगर आप जौनसार मूल में कभी गए हैं या जौनसार मूल के निवासी हैं, अगर आप उदाहरण के लिए पंडित उमेश शर्मा जी के घर जाएंगे तो क्या पंडित जी आपसे खाने के पैसे लेंगे? क्या पंडित जी आपसे सोने के पैसे लेंगे? ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऑडिट टीम अगर डिमो में थी, जो मेरा पैतृक गांव है, मेरे यहाँ जो ऑडिट टीम ने बताया जरा, उनको खाने की 2-2 बार चाय, रात्रि विश्राम की व्यवस्था निःशुल्क कराई गई है। और रही बात शासन की, तो ये शासनादेश है, जियो है, कि जो ऑडिट टीम ऑडिट करने जाएगी उसको बकायदा जिले से, शासन से जो इनका भत्ते हैं, मानदेय हैं, उसमें बढ़ोतरी करके भेजते हैं और उनको दिया जाता है। उसके बाद भी इस तरह का आरोप लगाना कि हमारे को भोजन की व्यवस्था नहीं कराई गई है, ये बहुत संकीर्ण मानसिकता है। मेरा ये दोबारा कहना है कि ऑडिट करने आए हो, काम काज देखो, खाने की